लेकिन शायद चुनाव आयोग थोड़ी सी राहत फील कर रहा होगा जिस तरह के सवाल उस पर उठे, उसकी क्रेडिबिलिटी पर उठे। बिल्कुल आ रही हूँ चारू जी से। हिमानी जी नमस्ते। आज दूसरे चरण की वोटिंग थी, तो सबसे पहले तो मैं एक अपील के साथ शुरुआत करना चाहूँगी। अगर आपने अब तक वोट नहीं डाला और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आज वोटिंग है तो प्लीज़ जाकर मतदान कर कर आइए। ये आपका अधिकार भी है और ये आपका कर्तव्य भी है। आज मैंने भी वोट डाला। एक कविता का तोहफा देना चाहूँगी मैं अपने विपक्षी साथियों को, लेकिन उससे पहले जल्दी जल्दी दो बातों के जवाब देती हूँ। पहली बात, अमेरिका की जनसंख्या केवल 33 करोड़ है, हमारे देश की करीब 150 करोड़। इस बात को आप ध्यान में रखिए। जब अमेरिका के पीछे क्यों पड़ा है, चाहे सैम पित्रोदा हो चाहे राहुल रवाना जी पता नहीं, लेकिन हिमानी जी, दूसरी बात यह है कि सब लोग अपना अपना टारगेट सेट करते हैं। एक मेरी पार्टी है जो अपना टारगेट कहती है अब की बार 400 पार, और एक कांग्रेस है जो अब की बार 4 पार करके दिखा पाएंगे कि नहीं, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। लेकिन खैर, ईवीएम के नाम पर मैं एक कविता लाई हूं, अगर आप मुझे पढ़ने दें तो प्लीज। और उसका काउंटर मैं संजय जी से लूंगी। जी जी जी। शक्ति का अपमान करे, अधर्मी का सम्मान, और फिर चुनाव हारे तो बोले ईवीएम है बेईमान। खुद का नेता पार्टी छोड़े और खुद छोड़े ईमान, और फिर चुनाव हारे तो बोले ईवीएम है बेईमान। खुद के मैनिफेस्टो में गायब है अच्छा काम, और फिर चुनाव हारे तो बोले ईवीएम है बेईमान। भ्रष्टाचार में लिपटे पड़े हैं इनके आला कमान, और फिर चुनाव हारे तो बोले ईवीएम है बेईमान। ये लास्ट वाली लाइन आपने संजय जी का नाम सुनकर जोड़ी है क्या? न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का थैंक यू टू द सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि बात यह है कि हर एक बात पर जब आप कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट पे भरोसा जताना चाहिए। चाहे आप कोर्ट गए थे ईडी सीबीआई के मसले को लेकर, सारी 14 राजनीतिक पार्टियां मिलकर गई थी, लेकिन कोर्ट ने आपके मुंह पर तमाचा मारा। इस बार भी आप ईवीएम का मुद्दा उठाकर फिर से कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ जवाब आपको दिया है। अब मैं ये चाहूंगी कि आप ये ईवीएम का रोना धोना बंद करें और कुछ अच्छे कामों पर फोकस करें। आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, जो पॉलिटिकल पार्टी आज भी इस देश के विभाजन की बात करती है, चाहे वो कास्ट लाइंस पर हो, चाहे वो कम्युनिटी लाइंस पर हो, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी इस देश में अब जीत नहीं पाएगी। और यही वजह है हम अब कहते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं अब की बार 400 पार, और ये मोदी जी की गारंटी है। और इनको अभी तक 40 का भी आंकड़ा कैसे पकड़ना है समझ नहीं आ रहा है। संजय जी, आपसे मैं काउंटर चाहूंगी। अगर कुछ पंक्तियां आपने भी यहाँ लिखी हो तो अलग बात है, लेकिन बैलेट पेपर वापस नहीं लौटेगा, यह साफ तौर पर कोर्ट ने कह दिया है। ईवीएम वाली राजनीति फेल हो गई है। हिमानी जी, मैं इतना ही कहूंगा, चारू जी को याद दिलाऊंगा कि ईवीएम पे सबसे पहले रोना आडवाणी जी ने रोया था, भारतीय जनता पार्टी के लीडर सबसे पहले। तो मैं समझता हूं कि चारू जी को ये बात याद रख लेनी चाहिए कि उस वक्त क्यों रो रही थी भारतीय जनता पार्टी। यदि याद नहीं हो तो आप जरा निकाल करके देख लीजिएगा आडवाणी जी कब रोए थे, किस चुनाव में रोए थे, ईवीएम का रोना। लेकिन इन्होंने जो कविता सुनाया, मैं सिर्फ इस पे इतना ही कहूंगा हिमानी जी कि लोग इतराते रह गए अपनी चालाकियों पर। उनका नाम थोड़े आदर के साथ लीजिए। और आडवाणी जी कहा मैंने, अब क्या कहूँ? आडवाणी जी कहा मैंने, क्या कहूँ? अब बताइए क्या कहूँ? आडवाणी जी बोला। आपने तो विपक्ष को चोर बेईमान सब कह दिया आपने कविता में। आप आदर, नहीं चारू जी एक मिनट, आप यदि मुझसे सम्मान चाहेंगी तो आपको सम्मान से बोलना होगा। नहीं, मैंने नहीं कहा भाई, कोर्ट के द्वारा प्रूव्ड है। क्या? कोर्ट के द्वारा प्रूव्ड है। क्या? आपके नेता बेल पर अगर बाहर हैं तो मैं क्या करूं? अरे बेल पर आपके नेता भी रहे हैं जो आज गृह मंत्री हैं, आज प्रधानमंत्री हैं। नॉन अलायंस के आरोप है, आरोप है चारू जी, मुद्दे पर आरोप है। आपके कौन से नेता को क्लीन चिट मिली है? अरे आपके नेता को कितना टाइम बाद क्लीन चिट मिला था? नाम दीजिए ना। आज के गृह मंत्री जी को कितने दिन बाद क्लीन चिट मिला था? तो आज कैसे आप उनका नाम इस बारे में उठा रहे हो? आप पहले कैसे उठा देंगे? भाई एक बात, यानी कोर्ट से पहले आप कैसे कह देंगे किसी को चोर? क्लीन चिट वाली कोर्ट के फैसले से पहले आपको किसने अधिकार दिया चोर बोलने का? ठीक है, मुद्दे पर लौटते हैं, मुद्दे पर लौटते हैं, एक एक कर मुद्दे पर लौटते हैं। ईवीएम वाली राजनीति फेल हो गई है, सवाल ये था। हाँ, मैं इस पे कह रहा था, वो मैंने बताया आपको कि किसने रोना रोया था। इनकी सारी राजनीति फेल हो गई है। कभी ये धन दौलत हमारे देशवासियों की लेकर दूसरों से बांटना चाहते हैं, कभी ये ईवीएम का रोना रोते हैं। ठीक है संजय जी, अच्छा सुन तो लीजिए कम से कम।
लोग इतराते रह गए अपनी चालाकियों पर। ये आपके लिए है चारू जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए। आज समझ ही ना पाए कि वो क्या गंवा बैठे हैं। आपने जनता में अपना भरोसा गंवा दिया, विश्वास गंवा दिया, और आप कह रही हैं बस विपक्ष के ऊपर वार करते रहिए, नेहरू को याद करते रहिए। यहाँ पे जनता नेहरू को याद कर लिया कि वो दिन अच्छे थे, वो पुराने दिन हमारे वापस आ जाने चाहिए। वो आपको दिख रहा है। आज की 8 सीटों पे, आज लिख लीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए, 8 में से आज के डेट में आप 6 सीटें हार चुकी हैं अभी तक। 6 बजने में अभी बाकी है, 6 बजने से पहले बोल रहा हूं, 6 सीटें हार चुकी हैं आप। उसमें जितनी वीआईपी सीट है, मैं मथुरा भी कहता हूं और मेरठ भी कहता हूं, ये मां आपके साथ नहीं दिया इस बार मोदी जी को। मोदी जी का अपना नाम ही साथ छोड़ गया है इस बार। ये तो बिल्कुल क्लियर है। कर रखा है जो आपने अभी से डिक्लेयर कर दिया, कौन सीट हारा है, कौन सीट जीता है। करा के आ रहे हैं। जैसे आपने क्लियर किया 400 पार के सामने, जैसे आपने क्लियर किया 400 पार, वैसे क्लियर किया उन्हें रुकिए। सबसे ज्यादा अप्रूवल रेटिंग वाले, मैंने तो भाई एम बताया, आपका तो कोई एम भी नहीं है। आप तो ये एम भी पूरा नहीं कर पाए कि इंडिया अलायंस का जो एक सो कॉल्ड गठबंधन था, साथ में चुनाव लड़ लेता। तो आपका तो जो ये भेड़िया आता रहा, अलायंस बनेगी, चुनाव आ गया, अलायंस बन नहीं पाई। आप क्या बात कर रहे हैं? हम अगर एक टारगेट, चारू जी, मुझे सौरभ जी का भी 400 पार का टारगेट नहीं है। सौरभ जी का भी रिएक्शन, विकसित भारत बनाने का टारगेट है हमारा। कमेंट उनका आया नहीं है। ठीक है संजय जी, लेकिन कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं सौरभ जी का एक रिएक्शन। आप बड़ी खबर भी आ रही है। बोले तो मैं बोलने दूं, पर सौरभ जी बोलेंगे अब। हाँ, नहीं, अभी एक बार संजय जी कंप्लीट कर। चारू जी डिसाइड कर रही हैं, यदि वहां से फिर मैं ही तो बोलता हूं। संजय जी, आज लग रहा है आप सर्वे करके आए पूरा धूप में। सर्वे के साथ बोल सकता हूं, मैं आंकड़े के साथ बोल सकता हूं। यदि मेरठ और यदि मथुरा कह रहा हूं ये हार रहे हैं, तो किस आंकड़े पे कह रहा हूं? ज्योतिषी का काम भी शुरू कर दिया। बिल्कुल, आंकड़े कैसे आए जब चुनाव का रिजल्ट नहीं आया? ये सवाल है मेरा। तोता से करवा रहे हैं ज्योतिषी, घबरा क्यों रहे? ठीक है, एक बार कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ। आप लोग का विश्वास है जीतने का ना? बोलिए मेरा विश्वास है 400 मेरा विश्वास है जनता जीत रही 400 है। पार। ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर तो तसल्ली से रहना चाहिए, फिर तो बोलने देना ठीक, कंप्लीट कर लीजिए फटाफट से। हाँ, हिमानी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देश की जनता, आप कहीं भी किसी भी बूथ पर आप जाइए। मैं तो ईवीएम की बात कर रही थी सर। वो ईवीएम क्या है? ये ईवीएम वो खत्म हो गई, वो फेल हो गई राजनीति। सवाल का जवाब ही नहीं आया, ना राहुल जी ने दिया, ना चंद्रमोहन जी ने दिया। विपक्ष की राजनीति रही है, महंगाई, सीरियसली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मैं क्या बोला, सुरक्षा, सड़क, इसमें राजनीति किया है विपक्ष पूरा, जिसका नतीजा सामने आएगा। सौरभ जी, क्यों आप उन्हें बदनाम करते हैं ईवीएम करके? बदनाम नहीं करते। बदनाम आपने शब्द किया तो मैं भी एक लाइन सुनाई देता हूं इनके ऊपर। अच्छा। रात इंदौरी का एक शेर है कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, और घर में झूठों की मंडी है और दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। तो ये जो इनका कुनबा है, सुनिए, बीजेपी नाराज होगी। कुनबा आपने बनाया है, बीजेपी नाराज हो जाएगी। एक बड़ी खबर भी आ रही है, मुझे उसका भी रुख करना, फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, कट करप्शन कमीशन का ये कुनबा है, ठीक है, ये पूरा भ्रष्ट कुनबा है इनका। कर्नाटक में आपकी सरकार गई थी 40% कमीशन पे। आप बोलने दीजिए, फिर बोलूंगा मैं। एक करके मिश्रा जी, अभी तक बोला ना, आपको बोलने दिया ना इतना लंबा। याद दिलाना, पूरी बात सुन लीजिए। पहले आपने सबसे पहले गलत आरोप लगाया लाल कृष्ण आडवाणी। देखिए, 1982 में ईवीएम का पहला प्रयोग किया गया था केरला में। 1982 में केरला के प्रयोग करने के बाद 4-5 बार प्रयोग और किया गया। तो आडवाणी जी का ये उसमें निवेदन था कोर्ट से कि इसको जो है, इसको थोड़ा और दुरुस्त किया जाए। सिर्फ इतनी सी बात रखी गई थी। लेकिन एक ईवीएम मिलाप मंडली है, ये ईवीएम मिलाप मंडली जो है वो सिर्फ यहां पर रोती है जब इनके पक्ष में वोट नहीं आता।